सत्य, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना खूबसूरत होता ना अगर हम चांद और तारों को छू पाते। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारी मतलब इमेजिनेशन में नहीं है, हम सब चाहते हैं कि हम चांद तारों को छू सकें। लेकिन दिक्कत ये है ना कि हम इस उम्र में भी चांद तारों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं, उन्हें छूना चाहते हैं। और यहाँ कुछ नन्हे नन्हे मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चांद तारों को छूने की जो हमारी इमेजिनेशन वाली दुनिया, वहां से निकलकर कुछ ढूंढ निकाला है, स्पेस में एस्टेरॉइड्स डिस्कवर कर रहे हैं। और हम यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं कि चांद तारों की दुनिया ऐसी होती तो कैसा होता। बिल्कुल सही कह रही हो। तो हमारे जो अगले मेहमान होने वाले हैं वो कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि वाकई एज इज जस्ट अ नंबर। तो हमारे अगले मेहमान का पहले देख लेते हैं एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो। दक्ष मलिक, बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी मैं और दिशा बात कर रहे थे, आप 10th ग्रेड की स्टूडेंट हैं, राइट? हाँ जी। और ये एक ऐसा टाइम होता है, मुझे तो याद है, मैं तो जब 5th 6th 7th में थी, मुझे लगता है मेरे कमरे में ना चारों तरफ वो स्टार्स, वो फ्लोरेसेंट है ना, और वो सब लगे हुए थे। हाँ, तो उनसे इंस्पिरेशन मिली क्या कि कुछ डिस्कवरी कर लेते हैं एस्ट्रॉइड में, या कैसे शुरू कैसे किया, मतलब कैसे लगा कि कुछ करना है? I mean, जो था कि वो चांद और तारे तो लगे हुए थे, पर अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक का नाम सुना होगा, उसमें भी बहुत बार स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज भी आए थे। और वो बहुत मजेदार लगा कि हमारा जो धरती है वो बस एक प्लैनेट है, और वो बहुत छोटा सा है। बहुत सारे प्लैनेट्स हमको सराउंड करते हैं, उनसे भी, हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। और वो बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है मुझे कि जो होता है स्पेस वो मोस्टली एम्प्टी होता है। हाँ। और फिर भी इसमें इतने सारे फिनोमेना होते हैं, और जो मेरे मन में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर जब 2022 टू 2023 के आसपास जब मुझे ये प्रोग्राम का मुझे पता चला एस्ट्रॉइड सर्च प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे लगा कि क्यों ना करूं, बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है एस्ट्रॉइड ढूंढना। और वो भी नासा ने स्पॉन्सर करके रखा हुआ ये प्रोग्राम को, नासा के जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये था मेरा ये एस्ट्रॉइड डिस्कवरी का जर्नी। तो पहुंचे कैसे यहाँ तक, मतलब वे क्या था कि आपको नासा का ये प्रोजेक्ट मिला, कैसे मिला, शुरुआत कैसे हुई? When did you register yourself for this program, or is it through invite? How does it happen? तो क्या होता है कि स्कूल हमें मेल भेजता है, हमारी स्टेम एंड स्पेस टीम स्कूल में हमको मेल भेजता है। और फिर वो कोई सिलेक्शन जैसा प्रोसेस नहीं है, बट बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा है। जो भी वो, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ टीम्स होते हैं हमारे, हर स्कूल से लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल जा सकते हैं। बट उधर से आप रजिस्टर करके आप फीस पे कर लो, और फिर आप प्रोग्राम में आ जाओगे। तो ये थोड़ा सा ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। आपको पहले तो स्कूल का ईमेल, आप खुद उधर जाके देख सकते हो कि कब नेक्स्ट कैंपेन शुरू होगा। But the observatories are in the United States of America. Yes. And how do you get the information? How do you process it? And how do you actually come to know that yes, you have discovered something new? All right. For getting the information, when you log into your account, which they give you on their website, right, you get data sets from these observatories in America called PanSTARRS. There are mainly two, PanSTARRS 1 and PanSTARRS 2. From there, you download those files. They're kind of like WinRAR and zip files. You basically decompress those files and you put them in your software, which is Astrometrica, which they provide the activation key for you. Because it requires an activation key. Right. From there, you blink the images, as in you play them frame by frame, since there's 4 images per file. And once you play them frame by frame, you look for things like movement, because that would be very obvious. An asteroid would obviously be constantly moving. After you see movement, then you have to look for things like frequency and light level to make sure that it is not just some other interstellar body, and it could be a possible asteroid and not something like noise or artifacting in the image itself. Since the image itself is
not that high of quality, for the lack of better words. Right. And from there, you also there's this thing called the Minor Planetary Index, which is created by the Minor Planetary Center, and this is the main way on which you check if it is actually new or if it has been previously discovered before. Right. And you don't have to do it manually. You don't have to go through that hassle. The program does it for you. Just at the click of a button, the program searches for you if it is actually relating to any previously found object, and if there's no near object that that closely that is resembling the same object you are currently looking at, then you can just give it a temporary name. Right. You can mark the coordinates and you write it down as a MPC report, a Minor Planetary Center report, on a notepad, and then you send it to them on the website correlating to which data set you're talking about. Understood. अच्छा, जब नामकरण करते हैं, ठीक है, when you give a name to the planetary object that you have discovered, how do you do that? Are there any set of rules? कोई set of rules होते हैं जो आपको follow करने होते हैं, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं? अगर नासा ये दे रहा है, क्योंकि ये नासा ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि अभी तो वो देंगे चांस, अभी आने वाला है, हाँ. थोड़ी देर में, मतलब 1-2 साल में आने वाला है, वो इन्फॉर्म किया है, हाँ. पर सेट ऑफ रूल्स तो होंगे ऑब्वियसली. इनअप्रोप्रिएट नेम तो नहीं दे सकते, कोई भी नेम नहीं दे सकते. तो कुछ सोचा है कोई नाम अभी तक कि क्या नाम दोगे? अभी तक मैंने सोचा तो है, हाँ, पर मैं बता नहीं सकता, सीक्रेट है ना. और बता सकते हो तो बताओ. मैं बताऊंगा. ये आपको पता है कि एस्ट्रॉइड का कोई ऐसा होता है फीलिंग कि बहुत डरावना सा फीलिंग होता है, क्योंकि कभी कभार छोटे से भी एस्ट्रॉइड अगर अर्थ पे लग गए जमीन पे तो इतना बड़ा सा एक्सप्लोजन बिल्कुल बनाता है और थोड़ा सा डरावना लगता है. डायनासोर्स भी पॉसिबल है कि डायनासोर्स ने भी बड़े से एस्ट्रॉइड से वो धरती से निकल गए, वाइप आउट हो गए. तो इसलिए मैंने ओमिनस सा नाम सोचा है, जैसे कि काउंटडाउन या T-1. अच्छा, जैसे कि वो अर्थ को लगने वाले, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स के पास ऐसा ऑरा है कि वो कोई ना कोई चीज पे लगने वाले हैं. 10, 9, 8, 7, 6, Oh. 5, 4, 3, 2, Very 1, interesting, लग गया, very है ना? interesting. ये डराने वाली बात है कि ऐसे डरा के रखे लोगों को हाँ जी. हमको. अच्छा, जब ये डिस्कवर हुआ था, मतलब जब तुम्हें लगा कि भाई कुछ मिल गया और ये एक एस्टेरॉइड है, तो सबसे पहले किसको बताया था घर में जाके? मम्मा को. वेल आई मीन ऑब्वियसली मम्मा को, क्योंकि क्लोजेस्ट बैठी हुई थी. मुझे ना ये प्रोसेस होता है इम्पोर्टेंट सा, कि जब आपको पता ही नहीं चलता, ये सस्पेंसफुल चीज होता है जो बहुत स्ट्रेस लाता है आपके अंदर जब आप करते हो, कि आपको पता ही नहीं चलता कि अगर आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा है. आपको तो बस भगवान से प्रेयर करना है कि आपने एक्चुअली ढूंढा है, क्योंकि 2 स्टेजेस होते हैं कंफर्मेशन के. एक तो होता है प्रोविजनल डिस्कवरी, कि ये हो सकता है एस्ट्रॉइड. नासा ने कंफर्म किया कि कोई अदर लाइक आर्टिफैक्ट या नॉइज नहीं है इमेज में, या कोई अंदर इंटरस्टेलर बॉडी नहीं है, ये एस्ट्रॉइड ही है. फिर होता है प्रिलिमिनरी, जब वो कंफर्म करती है कि एस्ट्रॉइड है. और फिर 2024 दिसंबर के आसपास मुझे ये पता चला कि मैंने जो 2023 नवंबर टू दिसंबर कैंपेन में मैंने जब किया था, तो मुझे पता चला कि उसमें से मेरा एक एस्ट्रॉइड आउट ऑफ जो मैंने 30 प्रोविजनल डिस्कवरीज किए थे, एक उसमें से कंफर्म है कि एस्ट्रॉइड है. मुझे तो बहुत मजा लगा कि मेरा तो आ गया. सर्टिफिकेट भी उन्होंने भेजा नासा से, बड़ा सा कोने में बड़ा सा नासा का लोगो लगा हुआ था. मैं तो बहुत एक्साइटेड था. मेरी मम्मी बैठी हुई थी कमरे में साथ, मैं उनको बहुत बड़ा झप्पी दिया. मम्मा मैंने ढूंढ लिया एस्ट्रॉइड, हमने सेलिब्रेट किया. तो पहले तो मैंने मम्मी को बताया, फिर मैंने अपने नानू नानी को बताया. हाँ. फिर भाकी भैया दीदी मेरे घर में. अच्छा, तो धीरे धीरे करके सबको पता चल गया. जब स्कूल में पता चला तो जितने आपके फ्रेंड्स थे स्कूल में, जो आपके टीचर्स थे, उनको कैसा लगा? अरे वाह, दक्ष ने तो मतलब एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर कर दिया. ऐसे वाली स्कूल में एंटर करते हुए कि भाई आज स्पेशल ट्रीटमेंट भी शुरू हुआ मिलना इसके बाद? स्पेशल ट्रीटमेंट, हाँ, मतलब सब लोग मेरे से ना ये मैं पता नहीं मैं कैसे बता सकता हूँ, बट सब लोग मेरे से आशीर्वाद ले लेते साइंस के टेस्ट में.
सच्ची कह रहा हूँ, मतलब तुम्हारी क्लास के साइंस के मैं इमेजिन कर सकती हूँ ऐसा होता है। बहुत बड़ा साइंस का ये अचीवमेंट है कि कोई एस्ट्रॉइड ढूंढना। सब लोग मुझे एस्ट्रॉइड बॉय बुला रहे थे स्कूल में। अच्छा, ऐसा भी तो एस्ट्रॉइड ढूंढना है, सीनियर तक पहुंच गई, सीनियर। मैंने कभी देखे नहीं है स्कूल में, क्योंकि वो पढ़ाई में घुसे हुए, वो भी मुझे देख के मेरे पास आके बोले कंग्रेचुलेशन। बोला ये तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा भी हुआ कि किसी एग्जाम में या कोई टेस्ट में बच्चे सोच रहे हो कि यार साइंस का टेस्ट है तो हम तो दक्ष के बराबर में बैठेंगे, चीटिंग हो जाएगी? मेरे दोस्त तो ऑब्वियसली, मेरे सबसे पास जो दोस्त है वो ऑब्वियसली बोले दक्ष तू मेरे साथ बैठ जा, पर ऑब्वियसली बैठ नहीं पाया क्योंकि टीचर्स ने देख लिया उसको और फिर शफल कर दिया हमारी सीट्स। पर दिशा में एक बात बता दूं, ये सिर्फ साइंस के टेस्ट में नहीं, ये मतलब एक बहुत बड़े, जिसे कहते हैं ना, इतने सारे टैलेंट्स इनमें, इतने सारे इंटरेस्ट हैं, ऐसे ऑलराउंडर हैं, लैंग्वेज एंथुसियास्ट हैं, न जाने कितने सारे आप स्कॉलरशिप्स ले चुके हैं, न जाने कितने सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं, है ना? तो वो कैसे, मतलब सब कुछ एक साथ कैसे कर लेते हैं? एक साथ मतलब एक के बाद एक। अच्छा, ये है पॉइंट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बैलेंस करने के लिए, बट मेरा जो स्कूल है शिवनारा स्कूल, वो अकोमोडेट करता है, क्योंकि जो भी आप जैसे कि अगर आप ऐसे बिग चीज कर रहे हो, एस्ट्रॉइड के प्रोग्राम में जा रहे हो या कोई स्कॉलर्स प्रोग्राम में जा रहे हो, ग्लोबल प्रोग्राम जिसमें बहुत 1000 बच्चे आते हैं, या आप कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट खेल रहे हो, वो हम स्कूल ऑब्वियसली मेरे स्कूल ने बहुत मदद किया है अकोमोडेट करने के लिए। मेरे बहुत सारे यूनिट टेस्ट पोस्टपोन हुए हैं जो मैं कर नहीं पाया, और मेरे जो होमवर्क थे वो कभी कभार उन्होंने बस बेसिकली उनका भी डेट एक्सटेंड कर दिया बहुत कि मैं कर पाऊँ और मैं बाद में दे दूं। तो ये बहुत इजीली कर पाया, ये एक्स्ट्रा करिकुलर्स एक वन आफ्टर वन में कर पाया। अच्छा, अभी आगे मतलब जैसे तुमने एस्टेरॉइड डिस्कवर कर लिया है तो एक इंटरेस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है कि एस्ट्रोनॉमी में, तो अभी कैरियर के बेसिस पे सोचा है कि इसी फील्ड में जाना है अब, ऐसा कुछ? करियर के बेसिस में हाँ थोड़ा सा मैं लीन कर रहा हूँ, बट ये है कि फिजिक्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे बस बहुत कैलकुलेशंस करते हैं फिजिक्स में और मुझे वैसे भी इतना अच्छा नहीं लगता। मैं ये सोच रही हूँ दक्ष, दिशा, कि भाई जो चीज अच्छी नहीं लगती उसमें इतना कुछ कर लिया है, तो जो अच्छा लगेगा उसमें तो क्या क्या है। अच्छा, आप लिखते भी बहुत अच्छा है, कोई एक छोटा सा पोएम आप रिसाइट करेंगे, फिर ना आपके लिए एक सरप्राइज है जो हम बताएंगे थोड़ी देर पे। हाँ जी, एक सेकेंड। ये है मेरी पोएम, मैं बहुत पहले बनाई थी। अच्छा, तो इसका नाम है लाइट ऑफ होप। Okay. Fear and darkness, deception and trickery, trust and friendship have faded away. The world is a dark place. It isn't always rainbows and unicorns. You have to face the harsh reality. You're not a child anymore. When hope seems lost and there's no way out, when there's pain with smokes of sorrow and clouds of uncertainty all around, just find the wooden door next to the large willow tree. Enter it and see the light of hope. Do not be scared to near it. It won't hurt you. Run to the light of hope and do not stop running until you have reached it. Just believe in yourself. Let your problems fly away. Enter the door. Look at the light. Stare into it with sharp sight. It will show you the way to victory. It will give you hope that someday you will truly be happy with the new meaning of life. Wonderful. क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में ये पोएम के जो शब्द हैं वही बता रहे हैं कि कितना होप देने वाला, तभी इतनी छोटी उम्र में ये काम कर पाए हैं। अच्छा, 10th के बोर्ड्स हैं तो तैयारी अच्छी चल रही है? वेल अभी 10th में आ रहा हूँ, अभी 9th ग्रेड को खत्म करके 10th में आ रहा हूँ। तो 10th के बोर्ड्स में जो मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है। जो मैंने 10th ग्रेडर्स और सारे टीचर्स से सुना है वो बहुत एम्फेसिस है कि जो 9th ग्रेड है वो बेसिकली समझो कि 10 के प्रिपरेशन के पूरा एक साल 10th के प्रिपरेशन की आप डाल रहे हो और फिर 10th में आप
और प्रिपरेशन डालो। हाँ So तो सारे- चलो कोई नहीं, 10th के जो बोर्ड्स हैं आपके लिए मतलब हमारी शुभकामनाएं, और आप बहुत अच्छा करोगे वो तो हमें Thank पता you. ही है। बिल्कुल। लेकिन 10th के बोर्ड से भी कुछ बहुत ज्यादा डरावना हम आपके लिए लेकर आए हैं, तैयार हैं आप? हाँ जी। तो चलिए, एक है रैपिड फायर जो आपके लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। कुछ क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे से आंसर्स हैं, ठीक है? क्विकली आपको जवाब देने होंगे, हम आपसे सवाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ गिवन अ चॉइस वुड यू रादर लाइक टू विजिट द मून और द मार्स? मार्स, क्योंकि मार्स में ज्यादा अनडिस्कवर्ड नहीं है। ओके अच्छा, क्या ज्यादा पसंद करोगे, एक रोबोट फ्रेंड या फिर एक पेट एलियन? रोबोट फ्रेंड, क्योंकि पेट एलियन मुझे उसका डाइट नहीं पता चलेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, डाइट की बात हो रही है, बताइए अगर आपके कोई फेवरेट साइंटिस्ट हैं और उनके साथ डिनर पे जाने का मौका मिले तो वो कौन सी डिश है जो ऑर्डर करेंगे और वो कौन से फेवरेट साइंटिस्ट होंगे? फेवरेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने नॉट ओनली इंडिया का न्यूक्लियर और इंडिया न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम को ब्रेक थ्रूज बनाया है, बट इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में भी ब्रेक थ्रूज बनाया है। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने खुद दिमाग से उन्होंने साइंटिफिक ब्रेक थ्रू जो कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के जो डेवलपमेंट में है। और मैं तो ऑर्डर करूंगा, अगर है तो बटर चिकन। अरे वाह, टिपिकल दिल्ली का बच्चा है, राजमा चावल या बटर चिकन, है ना? अच्छा, यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट है ऑब्वियसली, है ना? तो अगर आपको मौका मिले यूनिवर्स में कोई भी एक जगह पे जाने का, तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो है मार्स, जो सबके दिमाग में है, क्योंकि मार्स पे पॉसिबिलिटी है कि जो मार्स में जो थोड़े से डीपर लेवल्स में है उनमें लाइफ हो सकती है। और फिर एक है मून, टाइटन, सैटर्न का लाइक बिगेस्ट मून, उसमें पानी है बट सरफेस वो पानी सरफेस पे फ्रोजन है, वो बहुत ठंडा प्लैनेट है। बट साइंटिस्ट ने ये पॉसिबिलिटी डिस्कवर किया कि सरफेस के नीचे कोई लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब अंडर वाटर लाइफ फॉर्म्स, तो वो बहुत कूल होंगे देखने के लिए। हाँ। या बहुत डरावना। अच्छा, तो अब आखिरी क्वेश्चन, कब क्वेश्चन क्या है, इनफैक्ट एक कन्फेशन, कभी किसी शूटिंग स्टार को देख के कोई विश मांगी? हाँ जी। ओके, चलिए हम भी एक विश मांगते हैं, भले हमने शूटिंग स्टार नहीं देखा लेकिन हम इमेजिन करके एक विश करते हैं कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो बस मतलब बहुत सारे एक्कोलेड्स, लॉरेल्स और बहुत 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 ऊंचाइयों को आप छूने वाले Thank you so हैं, much. है ना? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Shiraz. वंडरफul टॉकिंग टू यू। It was an honor. थैंक यू।